अपने राज्य में विलय करा लूं। उसने संदेश भिजवाया अहिल्याबाई होलकर जी को कि स्वतः समर्पण कर दो और यह राज हमारा हो जाएगा। इन्होंने अपने मैसेंजरों से संदेश भिजवाया कि मैं तो एक नारी हूँ, तुम एक पुरुष हो। मैं अगर तुमसे युद्ध में हार जाऊंगी तो भी इतिहास में एक व्यवस्था होगी कि रणभूमि में अपने राज्य की रखवाली में इन्होंने वीर गति को प्राप्त किया। लेकिन अगर तुम जीत भी जाओगे तो भी समाज तुमको यह कहेगा कि तुम एक महिला से युद्ध जीते हो। अगर तुम हार जाओगे तो देश, समाज, पूरा राज्य तुमको ताना मारेगा, तुम सर उठा के जी नहीं सकते हो। इनकी एक छोटी सी चिट्ठी जारी हुई और जो मुगल शासक था वह ताकने लगा, यह तो सही लिख के भेज दी है। अगर मैं हार जाऊंगा तो समाज में जीने लायक नहीं रहूंगा, अगर जीत जाऊंगा तो भी होगा कि एक औरत से यह जीता है। वह खुद सरेंडर कर दिया। उसके बाद कुछ और कहानियां आती हैं कि इनका शासन काल, इनके पास एक बच्चा भी था और इन्होंने अपने राज्य में एक न्याय का घंटा लगवाया था कि किसी भी समय कोई भी पीड़ित जाकर के वह घंटा बजाएगा तो रानी जान जाएंगी माननीय अहिल्याबाई होलकर जी की हमारे यहाँ कोई दुखी आदमी आया है। एक बार इनके बेटे के रथ से ही एक गाय के बछड़े की मौत हो जाती है और मौत हो जाने के बाद वह गाय अपने बछड़े के लाश के पास बैठी थी, बड़े ही मलिन विचार लेकर के। कुछ देर के बाद इनका भी रथ निकलता है। राजमाता अहिल्याबाई होलकर की दृष्टि पड़ जाती है कि कारण क्या है। जब समीप गई तो देख रही कि बछड़ा मरा हुआ है, गाय वहीं बैठी है। अपने राज्य के कर्मचारियों से उन्होंने पूछा कि यह हादसा हुआ कैसा है। उन लोगों ने बताया कि आपके पुत्र के रथ से इस बछड़े की मौत हो गई। वहीं से अपना रथ वो वापस करके अपने राज्य में जाती हैं और अपने बेटे से पूछती हैं कि बताओ, अगर एक माँ के सामने उसकी बेटे की हत्या कर दी जाए तो इस पर कौन सा दोष, कौन सा दंड देना चाहिए। तो उनका बेटा उनसे खुद कह रहा है कि माँ, उसे प्राण दंड देना चाहिए। पूरे राज्य में डुगडुगी पिटवा दी जाती है। उनके कैंपस में अपने ही बेटे को बंधवाती हैं रस्सी से और लिटवा देती हैं। उसी पर आदेश करते हैं कि इसके ऊपर रथ चढ़ा दो, इसकी भी मौत हो जाए। यह भी प्रमाण मिलता है कि जब उसके ऊपर रथ चढ़ाने के लिए रथ चलता है तो वही गाय आकर के उस रथ के सामने खड़ी हो जाती है। इतिहासकारों ने जिक्र किया है कि एक माँ ही एक माँ के दर्द को जानती है। ऐसी उदार दृष्टिकोण की, बहुमुखी विचार की धनी थी अहिल्याबाई होलकर जी। बनारस में जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उसका भी जीर्णोद्धार इन्होंने ही कराया था। मणिकर्णिका घाट जो है उसका भी निर्माण इन्होंने कराया था। सोमनाथ मंदिर जिसपे मोहम्मद गजनवी ने वो किया था, इनके द्वारा ही बनाया गया था। देश में तमाम